हाय एवरीवन, आई एम प्रिंस। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 6 ग्रामीण प्रशासन। यह अध्याय हमें ग्रामीण प्रशासन के बारे में बताता है। इसमें पुलिस, तहसीलदार और पटवारी जैसे अधिकारियों की भूमिकाओं का वर्णन है। यह हमें यह भी बताता है कि ये अधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था बनाए रखने और भूमि रिकॉर्ड को व्यवस्थित करने के लिए कैसे काम करते हैं। चलिए एक एक पॉइंट को अच्छे से समझते हैं। पहला पॉइंट है ग्रामीण प्रशासन। गांव के प्रशासन में कानून व्यवस्था बनाए रखने और भूमि रिकॉर्ड को रखने का कार्य किया जाता है। अब ऐसा भी नहीं है कि ये सारे काम एक ही लोग करते हैं या एक ही अधिकारी करते हैं, सभी का काम बटा हुआ है, तो सभी के कामों को अच्छे से समझते हैं। थाना अध्यक्ष, इनका कार्य क्या है? ये पुलिस थाने का मुखिया होता है। इसका काम है शिकायतें यानी एफआईआर दर्ज करना और अपने क्षेत्र में शांति बहाल करना। पटवारी और लेखपाल, ये राजस्व वसूली तंत्र का सबसे निचला कर्मचारी है। राजस्व वसूली तंत्र मतलब रेवेन्यू कलेक्टर के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पर। राजस्व वसूली तंत्र का सबसे उच्च अधिकारी जिले स्तर पे जो होता है ना, वो कलेक्टर होता है। और राजस्व वसूली तंत्र का सबसे निचला कर्मचारी पटवारी लेखपाल होता है। समझने की बात है, इनका कार्य क्या होता है? भूमि का लेखा जोखा रिकॉर्ड रखना, जमीन के मालिक का रिकॉर्ड रखना और लगान लैंड रेवेन्यू वसूल करना। अगर आप गांव से हैं या फिर कभी पटवारी या तहसीलदार के दफ्तर गए होंगे तो वहां पर आपको एक शब्द सुनने को मिलता होगा, खसरा। आइए इस शब्द को समझते हैं। खसरा शब्द जो होता है पटवारी द्वारा रखा जाने वाला जमीन का रिकॉर्ड को कहते हैं, जिसमें मालिक, क्षेत्रफल, फसल और कुआं, ट्यूबवेल जैसी सुविधाओं का विवरण होता है। आप इस चीज़ को सरल भाषा में इस तरह समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक किसान है जिसके नाम पे कुछ ज़मीन है और वह ज़मीन सरकार के दफ्तर में सरकार के कागज़ों पर खसरा संख्या के नाम पर दर्ज होगा। किसान जब भी पटवारी से अपने ज़मीन का रिकॉर्ड मांगेगा, अपने ज़मीन के बारे में जानकारी मांगेगा, तो पटवारी सबसे पहले किसान से उनके ज़मीन का खसरा संख्या ही पूछेगा और खसरा संख्या बताने के बाद ही पटवारी यह सत्यापित करेगा कि वो ज़मीन किसके नाम पे है, वो ज़मीन का क्षेत्रफल कितना है, उस ज़मीन पे कौन से फसल उगाए गए थे या उगाया गया है, उस ज़मीन में क्या कोई कुआं भी है या कोई ट्यूबवेल भी गड़ा हुआ है। इन सभी जानकारियों को खसरा संख्या के नाम पर ही दर्ज किया जाता है। मतलब अगर कोई ज़मीन है तो उसका खसरा संख्या जरूर होगा। मतलब सीधी भाषा में समझे तो खसरा जो होता है पटवारी द्वारा रखे जाने वाला ज़मीन का रिकॉर्ड होता है। अब पटवारी के बारे में जानने के बाद हम जानते हैं तहसीलदार के बारे में। कई पटवारियों के ऊपर तहसीलदार होता है जो उनके कार्यों का निरीक्षण करता है। यह विद्यार्थियों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने और जमीन से जुड़े विवादित मामलों की सुनवाई का काम करता है। और इन सभी के ऊपर होगा कलेक्टर, जिला अधिकारी। जिला स्तर पर राजस्व वसूली तंत्र का मुखिया कलेक्टर होता है जो आईएएस अधिकारी होता है। और यही सब अधिकारी मिलके गांव के प्रशासन में कानून व्यवस्था को बनाए रखता है। तो इस अध्याय में बस इतना ही। आगे हम पढ़ेंगे अगले अध्याय को। फिलहाल के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय।